जी देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी से ही ग्लोबल इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ता है। बिकॉज आज के युग में एनर्जी लाइन से ही जो है मार्केट तय होती है। और आज जो ये जो सबसे बड़ी विक्रांत स्थिति है कि ईरान जो है अनसर्टेनिटी जिसको कहते हैं, आज यूएई के टैंकर पर अटैक आईआरजीसी ने किया है। दूसरे देश को भी ये एक बहुत ही बड़ा उसमें डाल देता है कि हमारा जो शिपिंग है, लोग काम करने के लिए भी उनका मनोबल नहीं रहता है। और दूसरा एक अनसर्टेनिटी कि भी क्या कुछ हो सकता है। तो ये सब इन चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आज विश्व एक ग्लोबलाइजेशन है, इंटरडिपेंडेंस है, सप्लाई चेन एक दूसरे पे निर्भर कर रही है। ये इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही पूरे विश्व पर पड़ रहा है। नॉट ओनली एशिया, ये वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल सर, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हालांकि सर यूएई अब ओपेक का हिस्सा नहीं है, यूएई से ओपेक बाहर हो चुका है, ओपेक से यूएई बाहर हो चुका है। लेकिन सर अभी भी जो प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है, कहीं उसका हिस्सा तो नहीं जो ईरान ने हमला किया है यूएई के शिप पर? जी देखिए, ईरान का जो अपना आप ये देखें, जितने भी यूएस के बेसिस थे मिडल ईस्ट में, उन्होंने वहां पे स्ट्राइक की है और वहां पे जो है डैमेज किया है। तो ईरान में की जो स्ट्रेटेजी है वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। वो डिफरेंट ही वो ये चाह रहा है कि मैं उसको पूरा कंट्रोल करूं और इन देशों के ऊपर ही जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट में, जहां पे यूएस के बेसेस हैं, वहां पे उसने काफी डैमेज भी किया है। और यूएस के जो फोर्सेज हैं वो वहां से बेसों से चले भी गए हैं, तो होटल्स में रह रहे हैं और उन्होंने शिफ्टिंग भी कर ली है। तो इन चीजों को वो प्रभाव कर रहा है, बिकॉज उसका जो सॉफ्ट टारगेट है वो यही है, इन्हीं पे ही वो अचीव कर रहा है। बिकॉज मेजर सब्सटेंशियल जो डैमेज है उसमें यूएस के बेसिस को मिडल ईस्ट में बनाया है, उसकी एक विक्ट्री है, उसका एक मनोबल है, ये उसकी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के